अब चौथा और अच्छा रास्ता आता है बिजनेस का, जो हर पूरी दुनिया इसी रास्ते पे चल रही है, बिजनेस। और आप और मुझे भी पता है बिजनेस करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सोचो साला, एक बिजनेस डालना है तो कितना खर्चा होगा। एक चाय की दुकान ही डालनी है, लारी खोलनी है, कितना खर्चा होगा? 40 से 50,000। अब 50,000 लगाने के बाद क्या गारंटी है वो चलेगी? नहीं ना, रिस्क है, राइट। तो बिजनेस के लिए यही रूल है कि लाख डालोगे तो 1000 कमाओगे। ओके, सिंपल सी चीज है, आपके जेब में पैसा होगा तो बिजनेस चलेगा, वरना खत्म। और इतना पैसा है नहीं कि बिजनेस खोल के बैठ जाए, राइट। तो आपके पास ये सारे रास्ते अभी क्या है? बंद है। और जो बिजनेस कर रहे हैं तो उधारी में जीवन यापन कर रहे हैं, ये फैक्ट है आज की डेट में। क्योंकि इनमें से एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो अपने काम का है अभी। और ये सब कुछ भी है, और 10 साल या 10 महीने का लॉकडाउन लग गया तो ये सब खड़े रह जाएंगे, राइट। तो आपका जो काम है वो होना चाहिए ऑनलाइन पे। लॉकडाउन हो गया था, सबको पता है। मैं थोड़ा सा फैक्ट बताने की ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। लॉकडाउन लग गया था, सारी चीजें बंद थी। ओके, आप सबके मोबाइल के अंदर एक सिम होगी छोटी सी, जियो की, एयरटेल की। क्या वो बंद हुई थी उस टाइम? नहीं ना। क्या जियो का मालिक आया था घर पे कि भाई तुम रिचार्ज कराओ नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा? क्या तुम उसके पास गए थे? नहीं। लेकिन रिचार्ज करवाया घर बैठे। और सबसे ज्यादा बिजनेस जिसका हुआ वो जियो का हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया, अपने प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन डाल दिया। ऑनलाइन करते वो लॉकडाउन में भी कमा रहा था। अब इसको क्या टेंशन, अगर जिंदगी भर लॉकडाउन हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होगी इसको? नहीं। लेकिन अगर मैं एक दुकान डाल के बैठ जाऊं नीचे और फिर लॉकडाउन लग गया तो साला 4 महीने तक लॉकडाउन रहा तो उसका भी भाड़ा मुझे भरना पड़ेगा, राइट। तो आपका जो बिजनेस है वो कहाँ पे होना चाहिए? ऑनलाइन। और ऑनलाइन बिजनेस अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जियो और दुनिया भर की जो भी वेबसाइटें चल रही है ऑनलाइन। तो आज का जो ट्रेंड है, हमारी जनरेशन अब आ रही है 5G की। ये 4G 2G 3G के गए जमाने, 2021 बैठ चुका है, 5-6 दिन बचे हैं, आगे 5G पे। 5G जनरेशन है, ऑनलाइन की जनरेशन है। आने वाला टाइम में जो टफ है, ये जो दुकानें खुली हुई दिख रही हैं वो आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम हो जाएगा ऑनलाइन। तो आपको कोई ऐसा काम पकड़ना पड़ेगा जो ऑनलाइन हो, राइट। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए आपके जेब में क्या होना चाहिए? पैसा जो है। अगर होता तो आप और मैं यहाँ नहीं होते, राइट। तो सिस्टम ये है कि आपके पास पैसा है नहीं, आप खुद कर नहीं सकते, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, किसी का साथ तो दे सकते हैं, राइट। क्योंकि आपकी जेब में इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट किसी व्यक्ति ने कर दिया, आपको क्या करना है? उसका साथ देना है। तो क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? और साथ देने से जिंदगी बदल सकती है, तो साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। तो शुरू करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, जिसका नाम है सेल्फ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। एक बार जोरदार क्लैपिंग। सेल्फ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। दुनिया भर में अपनी साइट चलाएगी। आप गूगल पे जाके सर्च करोगे selfpay+.com तो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब यहाँ पे ऐसे आपको बनना है डिस्ट्रीब्यूटर। आप पहले समझाने की ट्राई करते हो ये चीज है क्या। दुकान से या किराना से कोई भी सामान लाते हो, सर कितने में पड़ता है? 100 रुपये में। लेकिन वही प्रोडक्ट अगर कंपनी से खरीदोगे कितने में पड़ेगा? अगर आपके पास कोई चीज 100 रुपये आती है तो दुकानदार के पास कितने में आती है? कम में ही आएगी ना, राइट। दुकानदार के पास, अब दुकानदार बनाता है खुद, वो भी किसी से मंगवाता होगा तो उसको कम में, और वो जो खुद बनाता नहीं है वो भी ऊपर से आता होगा। और उसके बाद आते हैं लास्ट में फैक्ट्री। अब समझाने की ट्राई करते हैं। ये कंपनी है और ये है कस्टमर। ओके, कंपनी से प्रोडक्ट निकलता है 10 रुपये में, फिर MFC एजेंट आते हैं, उनके पास प्रोडक्ट पहुंचता है तो ये 10 रुपये अपना जोड़ देते हैं, बिस्की हुई वस्तु। उसके बाद नीचे आते हैं होलसेलर, इन्होंने फिर अपना जोड़ा तो ये हो गया 30। उसके बाद आते हैं रिटेलर,
उसके बाद इसने फिर 10 जोड़ा 40 और यहाँ पे पहुंचता है। ओके, तो ये टोटल गिने तो 40% पैसा यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि 10-10 सबने बढ़ाया। अब 60% पैसा है वो कौन ले जाता है पता है? मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। सुना है कहीं? कहाँ पे सुना है? टीवी में 10 रुपये वाला साबुन, मेरी सुंदरता का राज लक्स साबुन। अब हम जाके उसको देखते हैं, साला सच में नहाती होगी, हम भी ले आते हैं, साला कल हम भी सुंदर हो जाएंगे। होता क्या है, 10 दिन रगड़ते हो तो भी होते नहीं हो। लेकिन अब ये बताओ, लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, ये वो 10 रुपये वाले साबुन से नहाते होंगे, लेकिन फ्री के एडवर्टाइज करते हुए, एडवर्टाइज क्यों करते हैं? हमको उल्लू बनाने के लिए। और ये उल्लू बना के क्या करते हैं, हम साला इनको देखते हैं, दुकान पे जाते हैं, ले आते हैं, बराबर, इनको देख के ही लाते हैं ना। अभी बाइक की एडवर्टाइज चलती है तो साला बाइक ले आते सब, किसी भी चीज की एडवर्टाइज देख के ही हम लाते हैं। तो 60% पैसा इन लोगों में बढ़ जाता है। अब ये जो बीच के एजेंट हैं, ये ना प्रोडक्ट बना रहे हैं ना कुछ और, ये क्या कर रहे हैं? प्रमोशन करने का काम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचाने का, राइट। तो ये पैसा कहाँ से निकल रहा है? अपनी जेब से। तो इन सब का जो कष्ट है ना, वो झेल रहा है कस्टमर, इसीलिए इसका नाम क्या है? कष्ट करके मर। क्योंकि सबका कष्ट किसके पास है? इसके पास है, इसीलिए कहते हैं कष्ट करके मर। आते ही दुकानदार यही कहता है कि कस्टमर आ गया, यानी कि बस इसको आप कष्ट देके मरना है, राइट। अगर ये जो बीच के एजेंट हैं, अगर ये हट जाए और सीधा माल कस्टमर को मिल जाए, तो कस्टमर को फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और कंपनी कस्टमर के साथ क्या डील करती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है आपने खरीदा, वही प्रोडक्ट आप लोगों को पहुंचाओ, जो काम ये कर रहे थे वो आप करो, और इसके बदले में जो पैसा इनको मिल रहा था मैं आपको दूंगा। तो कस्टमर का फायदा हुआ। तो कस्टमर से कंपनी से जो कस्टमर तक चीज आती है डायरेक्ट, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। तो अपना जो बिजनेस है वो किसका है? डायरेक्ट सेलिंग। और इसका दूसरा नाम मैं बता दूं, जिसका नाम है MLM। और कुछ ज्ञानी पुरुष हैं, उन्होंने इसको बड़ा बदनाम करके रखा है, और वो कहते हैं इसको MLM को मुझे लेके मरो। और जिसकी खोपड़ी में बैठ गया है वो परिभाषा इसकी बना देता है महालक्ष्मी मंत्र, पैसों का मंत्र है ये, राइट। अब सोचो कि टीवी पे ऐड दिखी होगी, अमिताभ बच्चन आता है, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, बोरो प्लस की ऐड चल रही होगी।